Okay, good morning, student. Welcome you again in class 12th and the second part, external source of recruitment. Okay, now in this second part, we are going to study about external source of recruitment. When the candidate from outside organization are invited to fill the vacant job, देखिए जब कैंडिडेट को बाहर से उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से लोगों को इनवाइट किया जाता है उस वैकेंट पोस्ट को फिलअप करने के लिए, दैट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, और यही कहलाता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. In other words, when the organization meets its main power requirement from outside, in other words मतलब कोई organization अपनी main power को बढ़ाने के लिए बाहर से outside candidate को invite करता है, it is called external recruitment. Whenever large number of job position are vacant, then एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज परफॉर्म. जब बड़ी संख्या में एम्प्लॉय जो पोस्ट वैकेंट होती है तो वहाँ पे बाहर से आउटसाइडर को इन्फॉर्म किया जाता है, इनवाइट किया जाता है, तो ये कहलाता है आपका यहाँ पे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. अब इसके फ़ायदे देखिए. एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, फ्रेश टैलेंट. देखिए विद द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट फ्रेश एंड न्यू आइडिया टैलेंट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन. यदि हम यहाँ पे एक्सटर्नल बाहर से रिक्रूट करते हैं तो यहाँ पे नए आइडियाज़ आते हैं, नए टैलेंटेड लोग आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बेनिफिट होता है. वाइडर चॉइस थ्रू द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट द ऑर्गेनाइजेशन गेट अ वाइडर चॉइस, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो हमारे पास बहुत बड़ी चॉइस होती है कि हम उनमें से हमें जितना व्यक्ति लगते हैं वो उनको सेलेक्ट करना पड़ता है. और वही वहाँ पे हम देखते हैं यदि हमें इंटरनल होता है तो हमारे पास लिमिटेड चॉइस होती है, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड चॉइस होती है. क्वालिफाइड पर्सन, देखिए बाय यूजिंग एक्सटर्नल रिक्रूट द मैनेजिंग कैन बी गेट अ क्वालिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सन मिलेंगे. एंड फोर्थ आता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज. देखिए बाहर से आ रहे सुबह की बात, आजकल हर व्यक्ति लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से भरा पड़ा रहता है. थ्रू द कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉय विद द लाटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज. और यदि हम कैंपस प्लेसमेंट करते हैं तो सुबह की बात है हर व्यक्ति उस डिग्री से बिलोंग करता है टेक्नोलॉजिकल तौर से तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशरी होता है. फिफ्थ आता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. देखिए थ्रू द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन द आउटसाइडर join the organization, this develops competitive spirit in the एक्सिस एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो उनमें कॉम्पिटिटिव फीलिंग रहेगा. डीमेरिट ऑफ द एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, देखिए द मोरल ऑफ एक्सिस एम्प्लॉय गोज डाउन और फॉल्स. देखिए डीमेरिट है यहाँ पे एक्सटर्नल कि जो मोरल है एक्सिस एम्प्लॉय का वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सिस से वो नहीं चाहेंगे कोई बाहर से आके उनके ऊपर सुपीरियर बने या उनसे आगे, तो सुबह उनका मोरल डिक्लाइन होगा यहाँ पे. द न्यू एम्प्लॉयज़ में नॉट एडजस्ट इन द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स मोर चांस टू टर्न ओवर. देखिए तो वो उसको ये पसंद नहीं आएगा यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन, तो यहाँ पे जो चांसेस है टर्न ओवर के बढ़ जाएंगे. इट इज़ एक्सपेंसिव इज टू इन्वाइट द आउटसाइडर अप्लाई फॉर द जॉब एंड कंपनी हैव टू बियर द हैवी बर्डन ऑफ द एडवर्टाइजिंग. तो कंपनी को यहाँ पे एडवर्टाइज के लिए हैवी बर्डन बियर करना पड़ेगा. लेंथी प्रोसेस एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टेक अ लॉन्ग टाइम, और ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है, काफ़ी लंबा समय लगता है यहाँ पे. तो ये हमने मेरिट डीमेरिट पढ़े हैं यहाँ पे जो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के. अब यहाँ पे आता है कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. देखिए कॉमन मेथड जो होगी यहाँ पे कौन कौन सी रहेगी हम यहाँ पे देखेंगे. तो सबसे पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. देखिए कहीं कहीं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है. जैसे हम देखें समटाइम द ऑर्गेनाइजेशन पेस notice at the gate pays notice at the gate of their offices, factory, workshop, stating the vacant position. The people who are interested in this job walk in interview. This method of external recruitment is most suitable for unskilled job position in sweeper and peon. ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है जहाँ पे सिर्फ नोटिस लगा दिया जाता है वैकेंसी के लिए. इस तरह की पोजीशन जो काफ़ी सुटेबल होता है अनस्किल्ड जो पोजीशन के लिए, जैसे प्यून है, स्वीपर है, उन लोगों के लिए. ठीक. दूसरा आता है यहाँ पे हमारा कैजुअल कॉलर. सेकंड आता है जनरली द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ एप्लीकेशन फाइल ऑन विच दे कीप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन विच द जॉब सीकर लीव द रिसेप्शन. देखिए कभी कभी कैजुअल जो कॉलर होते हैं तो बड़ी संख्या में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पूरी फाइल मेंटेन करते हैं. जो जॉब सीकर आते हैं तो वो पूरी फाइल बना के आते हैं विद द रिसेप्शन. एंड सम टाइम द एप्लीकेंट इज सुटेबल कैंडिडेट हु आर नॉट सेलेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कैंडिडेट आते हैं हो सकता है वो इस ईयर उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन नेक्स्ट कमिंग ईयर में हमें रिक्वायरमेंट लग रही है और वो व्यक्ति उस पोजिशन के लिए सुटेबल है. सो selection process are kept in the applicant file and this file application. So this application file is considered as the waiting list
and whenever there is a job vacancy and this suitable candidate from the waiting list are called for the interview and recruit for this vacant post. थर्ड आता है यहाँ पे एडवर्टाइजिंग. द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूट इज एडवर्टाइजिंग. देखिए एडवर्टाइजिंग मोस्ट पॉपुलर फॉर्म माना जाता है एडवर्टाइजिंग द्वारा. मीन्स आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि वैकेंट सीट है और जॉब पोजीशन है तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ कर सकते हैं, जिससे बड़ी संख्या में पीपल आउटसाइडर एक्सटर्नल आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आ सकते हैं. The organization select the media advertise keep in mind the recruit job position. For example, job accounted advertise can be given in the chartered account general, and for unskilled and lower rank of position the advertise can be given in the local regional newspaper. देखिए तो वो मायने में रखा जाता है किस तरह की पोजीशन है, किस तरह के न्यूज़पेपर में देना है. बट फॉर हाई रैंक एंड स्किल पोजीशन एडवर्टाइज इन गिवन नेशनल लेवल रिप्यूटेड न्यूज़पेपर सजेस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एंड. तो आपको देखा जाए हाई रैंक पोजीशन है तो इसको नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर में देंगे, और हमें अगर यदि फोर्थ क्लास लो लेवल की जो पोजीशन वैकेंट है तो लोकल न्यूज़पेपर में भी दे सकेंगे. नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय एक्सचेंज. देखिए एम्प्लॉय एक्सचेंज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सचेंज एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन द जॉब सीकर एंड ऑर्गेनाइजेशन. देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है मिडिल मैन का काम करता है, जो जहाँ जॉब सीकर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जैसे आजकल कंसल्टेंसी होती है. तो हु हैव द वैकेंट जॉब पोजीशन द जॉब सीकर हैव लीव देयर बायोडाटा एंड डिटेल देयर क्वालिफिकेशन विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. जहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है वो वहाँ पे छोड़ के जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन वाले भी उनसे कांटेक्ट में रहते हैं. जब भी उनको रिक्वायरमेंट होती है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बात करते हैं. तो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर सुटेबल कैंडिडेट आर सेंट. जब भी उनको रिक्वायरमेंट होता है तो सुटेबल कैंडिडेट वहाँ पे भेज दिया जाता है. नेक्स्ट आता है फिर प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. देखिए ये भी इसी तरह से काम करता है जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल होते हैं और ये प्राइवेट हो सकते हैं. प्लेसमेंट एजेंसी प्रोवाइड ए नेशनल एंड वाइड सर्विस मैचिंग डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ वर्कर. तो ये एक नेशनल लेवल के तौर पर ये वाइड रेंज पे सर्विस में मैचिंग डिमांड या सप्लाई वर्क प्लेस वर्क फोर्स प्रोवाइड करती हैं. दिस एजेंसी इन्वाइट द बायोडाटा एंड रिकॉर्ड फ्रॉम द वेरियस जॉब सीकर एंड सेंड देम टू सुटेबल क्लाइमेट. दिस एजेंसीज चार्ज फी और प्रोवाइडिंग सच सर्विस एंड देयर आर काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द प्राइवेट एंटरप्राइज. देखिए अब आता है कैंपस रिक्रूटमेंट. सम टाइम द सीनियर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट वेरियस प्रोफेशनल कॉलेज. जो प्रोफेशनल कॉलेज होते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं एंड द technical institution to get fresh graduate of the people with their latest technological known. This type of recruitment are more common in engineering, computer program, MBA, etc. These organization prefer fresh graduate become they can be model according to the requirement of the organization. तो इस तरह कैंपस रिक्रूटमेंट जो टेक्नोलॉजिकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे इस तरह के कैंपस रिक्रूटमेंट किए जाते हैं डायरेक्ट, कि वो व्यक्ति बहुत ही सुटेबल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजिकल तौर पे हम देखें तो. अब रिकमेंडेशन प्रेजेंट एम्प्लॉय. देखिए रिकमेंडेशन तौर पे भी बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया जाता है. मैनी फर्म इनकरेज देयर एम्प्लॉयज़ टू रिकमेंडेड द नेम ऑफ देयर रिलेटिव फ्रेंड एंड अदर नॉन पीपल टू फुलफिल वैकेंट जॉब पोजीशंस. Their organization prefer recommendation by the trusting goodwill of the present employee and recognition can catch the hold of exist employee. तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कि रिकमेंडेशन बेस पे लोगों को रिक्रूट करती हैं. एंड एग्जिस्ट एम्प्लॉय ऑफ द देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द न्यू एम्प्लॉय रिकमेंडेड बाय हिम. लेबर कॉन्ट्रैक्ट. देखिए नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्ट. सो जॉबर एंड कॉन्ट्रैक्टर आर पीपल हु कीप इन टच. देखिए जॉबर और जो कॉन्ट्रैक्टर दोनों हमेशा एक दूसरे के टच में रहते हैं विद द लेबर इन विलेज इन रूरल एरिया एंड वेन एवर दे आर वैकेंसी ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द लेबर इन फैक्ट्री इन द कंस्ट्रक्शन साइट दे ब्रीच द लेबर फ्रॉम द विलेजर एंड सप्लाई टू द बिजनेसमैन. तो वो बिजनेसमैन को सप्लाई करता है कॉन्ट्रैक्टर एंड दिस जॉबर एंड कॉन्ट्रैक्टर चार्ज कमीशन फॉर द सेम. तो ये जॉबर एंड कॉन्ट्रैक्टर ये कुछ कमीशन बेस पे उनसे चार्ज लेता है बिजनेसमैन से. एंड दिस इज सुटेबल फॉर लेबर एंड अनस्किल्ड वर्कर. और ये जो अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनके लिए सुटेबल होती है. एडवर्टाइजिंग ऑन द टेलीविजन पर भी एडवर्टाइज हम देखते हैं. अ न्यू ट्रेंड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूट इन टेलीकास्ट और वेरियस
Next, regarding vacant job position, they telecast requirement of the job along with the qualification necessary to apply. तो टेलीविज़न पे भी बहुत सारी बार अप्लाई किया जाता है, हालांकि अब ऐसा नहीं होता, टेलीविज़न का यूज़ कम होता है, ज़्यादातर न्यूज़पेपर का ही यूज़ हो रहा है। और नेक्स्ट आता है वेब पब्लिशिंग। In internet there are certain websites specific design provide information regarding job seeker and companies which have been vacant job position। देखिए आजकल बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे कुछ वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन किया जाता है। दिस वेबसाइट कैन बी विजिटेड बाय जॉब सीकर, और ये वेबसाइट जॉब सीकर के द्वारा विजिट किया जाता है। एज वेल एज कंपनीज टू कॉमन वेबसाइट आर naukri.com एंड Monster एंड etc। थैंक यू।